जय हिंद मित्रों। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे की जा रही घोर राजनीतिक साजिश बंद की जाए। मित्रों, मैं हमारे YouTube चैनल LML जनता की आवाज की तरफ से मैं हूं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया। आज मैं देश और हरियाणा प्रदेश की जनता के समक्ष एक बहुत कड़वा सत्य रखने जा रहा हूं कि जो हमारे देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़े महानायक और मसीहा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पिछले लगभग कई वर्षों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में मोदी जी की सरकार बैठी है 7 वर्षों से ऊपर से, तभी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और उनकी किए हुए भारत की आजादी के जो तपस्या है उस पर एक बहुत बड़ी घोर राजनीतिक साजिश रची जा रही है। इस बारे में मैं खुलासा करते हुए ये हमारे सभी दर्शकों के संज्ञान में दे रहा हूं कि मैं स्वयं मदन लाल लाहौरिया, हिसार निवासी, जो इस टाइम गुड़गांव के अंदर पत्रकारिता कर रहा हूं और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं। मैं बहुत बड़े क्रांतिकारी पिता का पुत्र हूं। मेरे स्वयं पिता स्वर्गीय जुगल किशोर जी लाहौरिया आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में नेताजी के बहुत करीब रही हैं, सुभाष चंद्र बोस के, जिसका सबूत हमारे पास ये है। मैं हमारे सभी दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं और हमारी इस वीडियो के साथ भी हमारी ये फोटो अटैच होएगी। और ये अभी समक्ष में ऑन लाइव ये सारी फोटोग्राफ, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना दिवस और जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सरकार बनाई थी उसके समय की सिंगापुर का फोटोग्राफ है। ये सिंगापुर का फोटोग्राफ है। ये हमारे सभी दर्शकों को मैं दिखा रहा हूं 1942-43 के आसपास का। ये हमारे परिवार के पास पूरे भारतवर्ष में किसी भी गैलरी में नहीं है। ये बहुत ऐतिहासिक चित्र है। मेरे स्वर्गीय पिता जुगल किशोर जी लाहौरिया, ये जो पीला स्टिकर लगा हुआ इसमें है, और प्रथम पंक्ति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस बैठे हैं और उनके सभी निकटतम साथी बैठे हैं इस चित्र के अंदर। ये बहुत ऐतिहासिक चित्र है। दूसरा चित्र ये मेरे पिताजी का ये है, इसके अंदर रानी झांसी रेजिमेंट की तरफ से जो हथियार ट्रेनिंग जत्था है उसमें, और साथ में कैप्टन चानन सिंह जी हैं। तीसरा फोटोग्राफ मेरे पिताजी का देश की आजादी के बाद के जितने आंदोलन हुए, जो गो हत्या आंदोलन या हिंदी आंदोलन, उसमें भाग लेते हुए जो मेरे पिताजी ये बीच में खड़े हैं, बिल्कुल जो गांधी टोपी का करे हुए। तो आज मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा एक देशभक्त परिवार और क्रांतिकारी परिवार है। मेरे पिताजी ने आधा जीवन जेलों में गुजारा है, परंतु आज मैं इस हमारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कल 23 तारीख को जो जयंती थी, उसके अवसर पे पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आपका गहरी एक राजनीतिक साजिश के तहत एक अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करी कि केवल वही देशभक्त है, केवल वही हिंदू हैं, तो मेरे दिल में पीड़ा हुई कि ये नकली लोगों को कार्यक्रम में खड़ा करके इस प्रकार से क्यों देशभक्त घोषित कर रहे हैं। इसके पीछे जनता, पूरी हरियाणा की जनता से जब हमने सर्वे लिया, भिन्न भिन्न लोगों के दिल की पीड़ा निकल के आई कि ये जो घोर राजनीतिक साजिश की जा रही है इसका पर्दाफाश किया जाए, इसकी पोल खोली जाए। तो उन्होंने मेरे से गुजारिश करी कि मदन लाल जी लाहौरिया, आप एक इतने बड़े महान क्रांतिकारी पिता के पुत्र हैं और समय समय पर पूरे हरियाणा के समाज को पता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता है और पूरी RSS के और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को पता है कि आपके पिताजी का कितना बलिदान और कितना त्याग रहा है आजाद हिंद फौज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ देश की आजादी के लिए, लड़ाई के लिए। परंतु फिर भी आपको और आपके परिवार के सदस्यों को कभी भी 15 अगस्त 26 जनवरी पे किसी भी हरियाणा सरकार के नेताओं के द्वारा या सरकार के द्वारा कभी भी बुलाया नहीं गया कार्यक्रमों में। तो मैंने हमारी हरियाणा प्रदेश की जनता और हमारे शुभचिंतकों की भावनाओं को देखते हुए उन्हें यह कहा कि जो देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ने वाले सही मायने में ईमानदार जो दीवाने थे नेताजी की फौज के, उनको किसी सम्मान की जरूरत नहीं होती। मेरे पास ऐसे संज्ञान में हरियाणा के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी अपने सम्मान किया ताम्र पत्र तक की परवाह नहीं की। आज मैं हमारे सभी दर्शकों के सामने समक्ष वो राज रखने जा रहा हूं। हमारे पिता स्वर्गीय जुगल किशोर लाहौरिया जी का इतना बड़ा त्याग और समर्पण है कि उन्होंने कभी भी ताम्र पत्र नहीं लिया। इतिहास गवाह है, फोटोग्राफ गवाह है, उनकी कार्यशैली गवाह है। कोई उनकी कार्यशैली और आजाद हिंद फौज की उनकी
त्याग और समर्पण का कोई भी हमें परिचय देने की जरूरत नहीं है। वो परिचय के मोहताज नहीं थे। और देश की आजादी के बाद 1947 में जब हिसार नगर आए और हिसार नगर का उनका जो जीवन 1979 तक 79 तक उनकी मृत्यु तक का जो उनका समय समाज सेवा का, देशभक्ति का, वो परिचय का मोहताज हरियाणा की जनता में नहीं था। तो दिल में एक पीड़ा होती है। लोगों के बहुत बड़े प्रश्न है, सवालिया निशान है इस बात पर। समय समय पर मेरे से प्रश्न किए जाते हैं हरियाणा की जनता के द्वारा कि आपका इतना बड़ा परिवार क्रांतिकारी परिवार रहा है और बहुत बड़ा नेताजी के बहुत करीब रहा है, और दूसरा देश की आजादी के बाद हिसार नगर में आने के बाद आरएसएस हरियाणा के अंदर आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ के समय से बहुत बड़ा एक खानदान माना गया है। लाहौरिया परिवार हिसार का एक स्तंभ रखता है। तो हमारे दिल में पीड़ा होती है क्योंकि जनता की पीड़ा बार बार निकल के आ रही है। इस बोल करके कि अगर एक तरफ देखें तो नेताजी के देश की आजादी के लिए आपका बहुत बड़ा एक भूमिका रही है हमारे पिताजी स्वर्गीय जुगल किशोर लाहौरिया की। तो जनता के प्रश्न जायज हैं कि दूसरी तरफ देश की आजादी के बाद हिसार की जनता और हरियाणा की जनता गवाह है। हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय संघ की हरियाणा प्रदेश में और हिसार नगर में नींव का पत्थर साबित होने वाला, नींव बनाने वाला केवल लाहौरिया परिवार। जनसंघ के समय से भी लाहौरिया परिवार, मेरी 63 वर्ष की उम्र होगी, आज मेरे दिल में पीड़ा है इस मौके पर कि 7 वर्ष की उम्र के अंदर जब मैं आरएसएस की शाखाओं में जाने लगा और जनसंघ के चुनाव के निशानों के नारे लगाने लगा, तो आज हमें यह बताने की आवश्यकता पड़ रही है। परंतु पीड़ा इस बात की है कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और सभी संगठनों को यह पता होते हुए कि स्वयं हमारा परिवार कितना बड़ा क्रांतिकारी और देशभक्त है। हमें किसी सम्मान की जरूरत नहीं, ताम्रपत्र की जरूरत नहीं। मेरे पिताजी ने कोई पेंशन नहीं ली, कोई जमीन किसी भी कीमत पे फ्रीडम फाइटर के नाम का लाभ नहीं लिया आज तक। परंतु इस वक्त जो 7 वर्ष से जो ब्रांडिंग चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये विशेष तौर से मेरे से, मुख्य तौर से पूरी हरियाणा की जनता मेरे से स्वयं प्रश्न कर रही है कि मदन लाल जी, आप 20 साल से पत्रकारिता में हैं और लाहौरिया परिवार के लाला जुगल किशोर लाहौरिया के सबसे छोटे पुत्र हैं। विरासत के आप मालिक हैं, लाहौरिया ट्रस्ट के आप मालिक हैं, लाहौरिया स्कूल के आप मालिक हैं। आपका धर्म और फर्ज बनता है जनता के सामने इस राज को खोलने के लिए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो संस्थाएं और जो सरकारें हैं वो फ्रीडम फाइटर के नाम पे आपको मान्यता क्यों नहीं दे रही, किस बात के लिए नहीं दे रही। तो मेरे दिल में बड़ी पीड़ा हुई और आज इस बात को मैं राज उजागर कर रहा हूं कि माननीय अटल जी का खाना, अटल बिहारी वाजपेयी का खाना मेरी कोठी पर सन 1991 में रहा है। और इसमें कोई दो राय कि नहीं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी खट्टर भारतीय जनता पार्टी में मेरे बाद आए हैं। 91 में मुझे हिसार मंडल मिला था और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर 94 में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हरियाणा के जनरल सेक्रेटरी बने। मैंने उनके साथ 12 मार्च 99 तक कार्य किया है। आज दिल की पीड़ा इस बात की है कि आरएसएस के सभी लोग, जितनी भारतीय जनता पार्टी के संगठन है, उन्होंने हमारे लाहौरिया ट्रस्ट के लाहौरिया स्कूल के प्रांगण का इस्तेमाल किया है। आज ये राज खोलने पे मैं बड़ा मजबूर हुआ। जनता की पीड़ा है कि हमें भी अब लगने लगा कि भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस के सिद्धांत हैं अब सारे बदल गए और उनके साथ जो बाहर के बरसाती मेंढक आए उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। यानी कि हमारे खानदान की भी आज ऐसी हालत है कि लाहौरिया परिवार इतना बड़ा खानदान रहा है। हिसार की जनता में बड़ी भारी पीड़ा है, हरियाणा की जनता में बड़ी भारी पीड़ा है कि इतना बड़ा नामी गामी परिवार, जो नामी ग्रामी परिवार था और क्रांतिकारी वास्तव के अंदर जो परिवार रहा है, आज उन लोगों की क्या हालात कर दी गई। यानी कि मैं यहां तक खुलेआम, कोई आरोप नहीं है, यह कटु सच्चाई है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के सभी संगठनों को सहयोग तन मन धन से लाहौरिया परिवार ने हमेशा से दिया है। हमारी सारी संस्थाओं का इस्तेमाल आरएसएस के, हरियाणा के आरएसएस कैडर, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने किया है। परंतु जब कोई वक्त आता है, हम ये नहीं कह रहे कि हमें कोई राजनीतिक तौर पे, मैंने स्वयं राजनीतिक तौर पे 15 साल 14 साल संगठन की सेवा की है। टोटल मेरा 40 वर्ष आरएसएस के संगठन की सेवा में लगा है। परंतु दुख और पीड़ा इस बात की होती है कि जो आरएसएस और जो हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के लोग नहीं है, उनको जब आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी सामने लाद करके जनता के अंदर भ्रम पैदा करती है और नकली देशभक्ति का ड्रामा करती है, तो आज हमारे दिल के अंदर पीड़ा, जनता की भावनाओं को देखते हुए आज मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने ही जो आज जातिवाद और जो अलग अलग कुनबों को, परिवारों को विभाजित करने का काम कर रखा है, उसका शिकार हमारा लाहौरिया परिवार भी पूर्णतः हुआ है।
हमारे लाहौरिया परिवार को भी आपस में भाइयों में विभाजित करने की मुख्य भूमिका आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे पास हजारों सबूत हैं इस बात के कि हम 5 भाइयों की बंद मुट्ठी थी और पूरे हरियाणा के अंदर आरएसएस और जनसंघ को बनाने वाला हमारा परिवार रहा है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवार रहा है। आज भगवान की कृपा है हमारे लाहौरिया चैरिटेबल ट्रस्ट पे भिन्न भिन्न समय साजिशें रची गई, पूरे हरियाणा के प्रांत प्रचारक तक हमारे संस्थानों में, हमारे घरों पे, हमारे स्कूल और विद्यालय में ठहरते थे। ये वो समय ना भूल जाए कि जिस समय इनका 500 वोट का भी कैडर नहीं था। मैं आज हमारे इस यूट्यूब चैनल एलएमएल जनता की आवाज के नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मामले में की जा रही घटिया घोर राजनीतिक साजिश के बारे में पूरी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी और मेरे साथियों को संकेत दे रहा हूं कि वो जब समय था 400 वोट का, 500 वोट का, वो समय आज याद करें दोबारा से कि जब हमने आप लोगों की नींव बनाई 400 वोट से घर से रोटी ले जा करके, तो इस काम के लिए नहीं बनाई थी कि आप देशभक्ति के नाम पे नकली ड्रामा करें। सच्चाई ये है कि आपने आजाद हिंद फौज में कभी भी सहायता नहीं की। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मेरे से बहुत प्रश्न किए जाते हैं इस बात के कि मेरे पिताजी नेताजी कितने करीब और फिर हिसार में आने के बाद आरएसएस का कार्यभार संभाला, भारतीय जनता पार्टी जनसंघ का काम संभाला। हम भारतीय जनता पार्टी से मेरे को दायित्व मिले, हमारे परिवार को विश्व हिंदू परिषद, भिन्न भिन्न भाइयों को भिन्न भिन्न दायित्व मिले। प्रश्न जनता का वाजिब है कि एक तरफ जब इतिहास देखा जाता है तो अटल जी के समय में भी इतनी घटिया देशभक्ति पे राजनीति नहीं की गई थी। आरएसएस के प्रचारकों से मेरी बात होती है, मेरे पास सबूत है इस बात के कि हमारे समय के अंदर ऐसा कोई नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कभी याद नहीं किया गया जो भारतीय जनता पार्टी आज जो ब्रांडिंग कर रही है। बड़े दिल में बेचैनी होती है इस बात की। ये बात ये नहीं है कि हमें बुलाया नहीं जाता, परंतु हमारे जैसे हजारों लोग जो फ्रीडम फाइटर परिवार से पड़े हैं, मेरे पास हजारों सबूत हैं, उनको कभी भी आज तक भारतीय जनता पार्टी का इस वक्त एक ही एजेंडा है जो हमें भी अब हरियाणा में लगने लगा कि जिन लोगों से विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के लोग नेताओं की नहीं मिलती, उनको जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जो भी कार्यक्रम होते हैं उनकी सूचनाएं नहीं दी जाती, उनको बुलाया तक नहीं जाता। प्रशासनिक अधिकारियों को उनके बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि उनको बिल्कुल ना बुलाया जाए। तो ये जो केवल एक अपनी भारतीय जनता पार्टी अपने आप को साबित करना चाह रही है, और देश के प्रधानमंत्री ने तो कल कहा भी कि मैं अतीत की गलतियां सुधार रहा हूं, तो मुझे ये बताया जाए कि माननीय प्रधानमंत्री आप कौन सी अतीत की गलतियां सुधारना चाह रहे हैं। यानी कि आप खुद मान रहे कि देश की आजादी में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का तो उदय नहीं था और जनसंघ का भी उदय नहीं था, उस वक्त स्थापना ही नहीं थी। तो आज कौन सी आप गलतियां सुधारने की बात कर रहे हैं देश की, या वो गलतियां सुधारने की बात कर रहे हैं कि जो आप नकली ड्रामा कर रहे हैं देशभक्ति के नाम का। आप कर क्या रहे हैं, पूरे देश को आपने दिया क्या 7 साल के अंदर। मैं इस बात का पूरे मेरे साथी जितने भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दर्शक सबको बता देना चाहता हूं इस बात को कि ये जो देशभक्ति के नाम पे नकली ड्रामा करके लोगों के घरों को विभाजित किया जा रहा है, इसको बंद किया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बहुत बड़ी शख्सियत रही है भारत की देश की आजादी के लिए, और मेरे पिताजी स्वर्गीय जुगल किशोर लाहौरिया का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से फिर बार से गुजारिश करता हूं कि मनोहर लाल जी, आप हमारे प्रिय प्रचारक रहे हैं, आप हमारे घरों में बैठे हैं। लाहौरिया खानदान के जो आज विभक्त करके जो हालात आप लोगों ने बनाई है, उसके लिए पूरा हरियाणा का आरएसएस पूरे संगठन जिम्मेवार है। मेरी बात में कहीं कोताही हो तो मुझे सजा दे देना इस बात के लिए। आप एकांत में इस बात को जरूर सोचे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कि एक इतना बड़ा परिवार जिसने 400 वोट से आपकी राजनीति शुरुआत करवाई, आज क्या हालात है? आप देशभक्ति के नाम पर पे आप उस परिवार को फिर विभक्त करना चाहते हैं। अरे इमरजेंसी के नाम पे किसी भाई को आप इमरजेंसी का सेवक बताते हैं, किसी को मंचों पे बिठाते हैं, ये क्या ड्रामा है आपका? अरे हमें बताने की जरूरत पड़ेगी, हमारे तो ये चित्र सफिशिएंट है कि हमें भी कुछ, जब हमने कोई, हमारे पिताजी ने ताम्र पत्र नहीं लिया, कोई जमीन का लाभ नहीं लिया, किसी प्रकार की आज तक किसी भी हमारे बच्चों ने कोई लाभ नहीं लिया, तो हमारा क्या गुनाह है? हमारा क्या गुनाह है? हमें ये बताया जाए इस बात का। ये जो नकली लोग जो लाए जा रहे हैं संगठनों के अंदर,
हमारी पूरी हरियाणा की जनता के दिल में पीड़ा और हिसार की जनता इस बात के लिए बहुत बड़ी चिंतित है। हिसार की जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी से यह बात पूछ लेगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी पूछ लेगी। हिसार की जनता ने हमारे पिताजी स्वर्गीय किशोर लाहौरिया का पूरा जीवन देखा है, उनकी देशभक्ति को देखा है, हमारे परिवार के समर्पण को देखा है। मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आंख बंद करके रहती हमारे लाहौरिया परिवार की कुर्बानी से और हमारे समर्पण से, तो आने वाले समय में हिसार की जनता और हरियाणा की जनता उनको ये समझा देगी अच्छी तरह कि आप नकली देशभक्ति को छोड़ दीजिए, असली देशभक्तों को देखें। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम।